हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमें भी अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी लिखना सिखा दीजिए, जिससे हम भी अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज पढ़ पाएँ, अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम हिंदी में बदल पाएँ, हिंदी में लिखा हुआ नाम अंग्रेजी में बदल पाएँ, कहीं जाते हैं कोई एड्रेस लिखा है तो उसे आसानी से हिंदी में पढ़ पाएँ। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सब चीज़ें सीखनी है तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा। आपको यह तरीका बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है। अगर आप तरीका सीख लेंगे ना तो आप खुद से ही लिखेंगे, पढ़ेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा बच्चों। लिखा गया अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना और चैटिंग करना सीखने का गुरु मंत्र है बच्चों। अगर आप यह वीडियो ध्यान से देखते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। कोई बच्चा अगर पहली बार भी वीडियो देख रहा होगा ना तो भी उसको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द लिखे गए हैं, एक एक शब्द को लूँगा और आपको उसको बताऊँगा कि कैसे यह लिखा गया है। देखिए लिखा गया है AA। तो बच्चों AA से होता है आपका बड़ा आ। क्या होता है मेरे भाई? बड़ा आ होता है। अब P से बनता है आपका प, यह लिखा गया है आप। क्या लिखा है? आप लिखा गया। तो AA अगर कहीं पर भी रहेगा तो आप उससे बड़ा वाला आ बनाएंगे। ठीक, आगे लिखा है KAISE, लिखा गया है कैसे। तो K से बनता है बच्चों आपका क। AI से होता है ऐ की मात्रा कै। S से बनता है आपका श और E से बनता है बच्चों ए की मात्रा, यह लिखा गया आपका कैसे। समझ में आया? तो यह हो गया आपका कैसे। आगे लिखा है THIK। तो बच्चों TH से होता है आपका ठा। अब इस आई से बच्चों देखिए, अब तक आपने अभी यही सीखा होगा कि आई से हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, सीखा है ना आपने। लेकिन आपने यह नहीं सीखा होगा कि आई से हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। अगर आपने सीखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप यहाँ सीखिए कि आई से बच्चों हम बड़ी की मात्रा भी लगा देते हैं। हमेशा नहीं लगाते हैं, कहीं कहीं पर लगाते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, के से बनेगा आपका क, यह लिखा गया आपका ठीक। अगर आप यहाँ आई से छोटी की मात्रा लगा देते तो हो जाता ठीक, ठीक हो जाता। तो ठीक शब्द नहीं होता, ठीक होता है। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखिएगा कि आई से हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। आगे लिखा है TUM, यह लिखा है तुम। तो T से बनता है बच्चों आपका तो, U से बनता है छोटाओं की मात्रा तू, M से बनता है म, यह लिखा गया है तुम। आगे लिखा BATAO, यह लिखा गया है बताओ। तो बताओ में जो बा अक्षर है ना उस पर मात्रा नहीं है। तो अगर किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होती बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगा के लिखते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम BA से पूरा ब लिख देंगे। T से बनाएंगे आपका तो, ए से आ की मात्रा। अब ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा, लेकिन हम इस ओ पे ओ की मात्रा नहीं लगा सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि इस ता पे पहले से ही आ की मात्रा लग गया। तो एक अक्षर पर केवल एक ही मात्रा लगती है, दो मात्राएं नहीं लगती हैं। तो इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा ओ लिखेंगे। ठीक है, मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप एक अक्षर से तो मात्रा लगाएंगे लेकिन दूसरे वाले से पूरा अक्षर लिख देंगे। ठीक है, यह हो गया आपका बताओ। आगे लिखा GHAR, यह लिखा है घर। तो घर में घा पे मात्रा नहीं तो GHA से पूरा घ बनेगा और R से र, यह लिखा गया आपका घर। बच्चों अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा होता है तो उसकी केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते। ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप गलती कर देंगे। क्योंकि हमने बता दिया कि लास्ट कोई भी अक्षर होता है बिना मात्रा वाला तो उसके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन वही अक्षर अगर लास्ट में लिखा रहेगा शब्द के लास्ट में तो हम उसके साथ ए नहीं लगाते बल्कि उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं केवल। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे आप।
नहीं तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि किसी भी अक्षर में मात्रा ना हो तो उसके बगल में ए लगा देते हैं, तो आप लास्ट में भी ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है SAB, यह लिखा गया है सब, तो सब में सा पे मात्रा नहीं तो SA से पूरा सौ बन गया, अब B से ब, यह लिखा गया आपका सब। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे लिखा है QYA, यह क्या लिखा है? तो यहाँ पे देखिए एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है, तो ऐसा तब लिखते हैं जब हमें इस पहले वाले अक्षर को आधा बनाना होता है, तो यानी हम K से जो भी बनाएंगे वह आधा बनेगा, तो K से बनता है क, बनाएंगे आधा क, Y से बनता है य, और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका क्या। आगे CHAL, तो बच्चों CH से बनता है आपका च, A से आ की मात्रा और यल से बनता है आपका ल, यह लिखा गया है चाल। यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं तो CHA से च बनेगा और यल से ल, यह हो गया आपका चल। तो इसे हम चल भी पढ़ सकते हैं और चाल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों शब्द बन जाता है, तो यह हो गया। आगे लिखा है RAHA, यह क्या लिखा है? रहा, तो रहा में बच्चों रा पे मात्रा नहीं तो RA से हम र बनाएंगे, H से ह, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका रहा। आगे KUCHH, तो K से बनता है बच्चों आपका क, U से छोटा ओ की मात्रा कु, और CHH से बनता है आपका छ, यह लिखा गया है कुछ, ठीक है। उसके बाद KHAS, तो KH से बनता है आपका ख, A से आ की मात्रा ख, S से बनेगा आपका श, यह लिखा गया है खास। उसके बाद NAHI, यह लिखा गया है नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं बच्चों, तो NA से हम पूरा न लिखेंगे, H से बनाएंगे आपका ह, I से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका नहीं। अगर आप यहाँ छोटी की मात्रा लगाते I से तो हो जाता नहीं, तो नहीं होता बच्चों, नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ A से आ की मात्रा लगा दिया, ठीक है, तो हो जाएगा नाही, तो नाही शब्द नहीं होता बच्चों, यहाँ पे नहीं सही होता है, ठीक है। आगे ROJ, यह लिखा है रोज, तो R से बनेगा बच्चों रा, O से ओ की मात्रा, और J से बनता है आपका ज, यह लिखा गया है रोज। आगे JAISA, तो J से बनता है बच्चों आपका ज, AI से बनता है आई की मात्रा जय, S से बनता है आपका श, और A से बनता है आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका जैसा। आगे लिखा है ABHI, तो यह क्या लिखा है? अभी, तो देखिए ए से हम बना देंगे छोटा वाला आ। देखिए अगर शुरू में डबल ए होता है तो हमने यहाँ बताया कि बड़ा आ लिखेंगे, लेकिन अगर एक ही ए लिखा है शुरू में तो हम छोटा वाला आ लिख देंगे, ठीक। BH से बना देंगे आपका भा। अब आई है तो अगर आप आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया अभी, तो यहाँ पे अभी नहीं होगा बच्चों, अभी होगा, ठीक है, अभी, ऐसा सही रहेगा। आगे लिखा है KAHAN, यह लिखा है कहाँ, तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं, तो KA से हम पूरा क लिख देंगे, H से हा बना देंगे, A से आ की मात्रा। अब यन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बच्चों यन दो तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। पहला N से हम ना बनाते हैं और दूसरा N से बच्चों एक बिंदी भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक बिंदी लगेगा, यह हो गया आपका कहाँ, यहाँ पे ना नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कहाँ हो गया। आगे लिखा MUJHE, तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से आ जाए, MUJHE, तो M से होता है बच्चों आपका म, U से छोटाओं की मात्रा मु, GH से बनता है झ, E से ए की मात्रा होता है, यह लिखा गया आपका मुझे, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है ऐसे या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बच्चों पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ बताता हूँ, समझाता हूँ, तो अगर आप वह चीज़ स्किप कर देंगे, वीडियो को भगा के देखेंगे, तो वह सब चीज़ें आपके छूट जाएंगी और बाद में आगे चल के वह आप गलतियाँ करेंगे, गलत लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा बच्चों। लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको होमवर्क भी लगाना है,
ठीक है। BEBY यह क्या लिखा है, बेबी। तो बी से बनता है बच्चों आपका बा, ई से होता है एक ही मात्रा बे, बी से लिखेंगे आपका बा और वाई से यहाँ बड़ी की मात्रा बनेगा, यह हो गया आपका बेबी। यह अंग्रेजी का शब्द है बच्चों, इसलिए यहाँ पे वाई से बड़ी की मात्रा बनेगा। आगे लिखा UDAS, तो यू से हम छोटा ऊ की मात्रा बनाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम छोटा ऊ लिखेंगे। डी से बनेगा आपका द, ई से आ की मात्रा और यस से बनता है आपका सौ, यह लिखा गया आपका उदास। आगे MAT, यह क्या लिखा, मत। तो देखिए मत में माँ पे मात्रा नहीं, तो MA से हो गया म और टी से तो, यह हो गया मत, ठीक है। आगे HONA, तो H से बनता है बच्चों आपका हा, O से होता है ओ की मात्रा हो, N से बनता है न और E से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका होना। आगे HAM, तो यह क्या लिखा है, हम। तो हम में हा पे मात्रा नहीं, तो HA से हम हा बना देंगे और यम से म, यह लिखा गया हम। मान लीजिए किसी बच्चे ने ए से आ की मात्रा लगाया तो हो जाएगा हम, तो हम कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम सही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई शब्द होता तो वह भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं होता है, तो यहाँ पे केवल यही सही होगा। आगे लिखा AAPKE, तो बच्चों डबल ए से हमने बताया ना शुरू में कि बड़ा आ लिखेंगे। अब पी और के है तो आप कहेंगे सर आधा बनाइए, आपने ही बताया ना कि अगर जहाँ पे दो अक्षर एक साथ लिखे गए हों तो पहले वाले अक्षर को हम आधा लिखते हैं। तो चलिए हम पी से आधा प बना लेते हैं, और के से लिखेंगे आपका क, ई से एक ही मात्रा, यह हो गया आपके। पढ़ने में तो सही लग रहा है बच्चों, लेकिन लिखा गलत गया है, यहाँ पे आपके में पूरा प होता है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे एक साथ लिखा है लेकिन हम आधा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आधा बनाने से शब्द ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए पूरा बना देंगे। समझ में आया। तो अगर जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ आधा बनेगा कि पूरा बनेगा, तो आप पहले क्या करें, आधा ही बनाएं। जहाँ पर भी आपको एक साथ दिखेंगे शब्द, वहाँ पे आप पहले आधा ही बनाएंगे। आधा ना बने शब्द तो आप पूरा बना लेंगे, क्योंकि पूरा बनाने के लिए क्या करना है, केवल एक ही लाइन तो खींचना है, बस आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो पहले आप आधा ही बनाया करेंगे जहाँ पर भी दो अक्षर एक साथ दिखें, ठीक। आगे SATH, तो S से बनता है बच्चों आपका स, ए से आ की मात्रा और TH से बनता है आपका ठ, यह लिखा गया आपका 7। यहीं पर बच्चों अगर आप TS से ठ लिखते हैं तो यह हो जाएगा आपका 60। क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि TS से थ भी बनता है और TS से ठ भी बनता है, तो यह हो गया आपका 60। तो यहाँ पे दोनों शब्द बनेगा, 60 भी होता है और 7 भी होता है, ठीक है। 60 नंबर होता है ना। आगे HEIN, तो H से होता है बच्चों आपका हा, AI से होता है आई की मात्रा। अब यन हमने बताया ना कि दो तरीके से प्रयोग में होता है, पहला यन से 9 बनाते हैं और दूसरा यन से एक बिंदी लगाते हैं, यही दोनों हमने बताया ना बच्चों, बोलिए। तो यहाँ पे हम एक बिंदी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 का प्रयोग नहीं होगा ना, अगर लिख देंगे तो हो जाएगा हैन, तो हैन नहीं लिखा, है लिखा है, ठीक। आगे SEHI, यह लिखा है बच्चों सही, तो सही में सापी मात्रा नहीं, तो SA से 100 बन जाएगा और यच से लिखेंगे आपका हा, आई से हम अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सही, तो सही नहीं होगा बच्चों, सही होगा, ठीक है। यह शब्द बनेगा। आगे लिखा GALAT, यह क्या लिखा है, गलत। तो गलत में बच्चों किसी पर भी मात्रा नहीं होता है, तो GA से हम पूरा ग बना देंगे, LA से लॉ बना देंगे और T से तो, यह लिखा गया आपका गलत। समझ में आ गया। आगे JISE, यह लिखा है जी से, तो जे से बनता है आपका ज, आई से छोटी की मात्रा जी, एस से लिखेंगे स और ई से की मात्रा, यह लिखा गया आपका जी से। उसके बाद JITNA, तो जे से बनता है बच्चों आपका ज, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा जी। अब टी और यानी एक साथ मिल गए ना, तो अब पहले आधा ही बना लीजिए, वहाँ पे आप पूरा मत बनाइए, पहले आधा बनाइए। तो टी से हमने आधा तो बना दिया, एन से 9 बना दिया और ए से आ की मात्रा। अब यह देखिए लिखा गया जितना, तो जितना में पूरा ता होता है बच्चों, आधा नहीं होता है। पढ़ने में तो सही लगता है लेकिन लिखा गलत गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा ता बना देंगे, हो गया जितना। समझ में आया। तो ऐसे आप करेंगे। आगे लिखा BOLNA, लिखा गया है बोलना, तो बी से होता है बच्चों आपका ब, ओ से ओ की मात्रा बो। अब यल और यन एक साथ लिखे हैं ना, तो यल से आप आधा लॉ बना लीजिए, उसके बाद एन से 9 बना दीजिए, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया बोलना। तो बच्चों बोलना पढ़ने में तो सही है लेकिन लिखा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे बोलना में पूरा लाभ होता है, तो यह लिखा गया बोलना।
तो भले ही यहाँ पे एक साथ लिखे हैं लेकिन आधा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आधा बनाने से शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी शब्द होते हैं बच्चों जहाँ पे आधा बन जाता है, पूरा वहाँ पे नहीं बनाना होता है। तो सारे जगह आधा नहीं बनता है, सारे जगह पूरा भी नहीं बनता है। तो आपको यह चेक करना होगा। तो पहले मैंने आपको तरीका बता दिया ना कि आप पहले आधा ही बनाएंगे। जहाँ पर भी आपको एक साथ दो अक्षर दिखें, पहले वाले को आप आधा लिखेंगे। आधा बनाने से अगर शब्द ना बने तो पूरा लिख लेंगे। ठीक, वैसे ही आपको करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा DOSTI, तो डी से लिखेंगे बच्चों आपका द, ओ से ओ की मात्रा। अब यहाँ एस और टी एक साथ है ना, तो एस से आधा स लिख दीजिए और टी से बनेगा आपका त, आई से बड़ी की मात्रा है, लिखा दोस्ती। अब देखिए यहाँ पे आधा हमने बनाया तो शब्द बन गया, तो यह सही हो गया। तो हम कह रहे हैं ना कि आप पहले आधा ही बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे आधा बनाया और शब्द ना बना तो आप पूरा लिख सकते थे ऐसा, लेकिन यहाँ पे आधा शब्द ही होता है। ठीक, यह लिखा है दोस्ती। समझ में आया? कितना मज़ेदार चीज़ आपको बता रहा हूँ। आगे लिखा RANI, आर से बनता है बच्चों आपका रा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका रानी। आगे लिखा है PATNI, यह लिखा है पत्नी। तो पत्नी में पा पे मात्रा नहीं तो PA से प बना देंगे। अब टी और एन है तो टी से आप आधा बना लीजिए। ठीक, क्योंकि हमने बता रखा है आपको। एन से लिखेंगे आपका 9, आई से बड़ी की मात्रा यह लिखा है पत्नी। तो यहाँ पे बच्चों पत्नी में आधा तो ही होता है, तो यहाँ पे सही हो गया। समझ में आया ना? देखिए कहीं कहीं पर आधा बन रहा है, कहीं पूरा बन रहा है। जैसे यहाँ पर हमने दो शब्द लिखा तो यहाँ पे पूरा बनाना पड़ा, आधा नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने दो शब्द लिखा तो यह आधा ही सही हो गया। समझ में आया? आगे PATI, यह लिखा है पति। तो पति में पा पे मात्रा नहीं तो PA से प और टी से लिखेंगे आपका त, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा है पति। पति में बड़ी की मात्रा नहीं बच्चों, तो छोटी की मात्रा होता है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा पति, तो पति में ऐसा बड़ी की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। आगे लिखा है HANSO, तो यह लिखा है बच्चों हंसो। तो H से लिखेंगे आपका हा, AN से हो जाएगा अंक की मात्रा, S से बनता है आपका श, O से ओ की मात्रा सो, यह लिखा गया आपका हंसो। इसके बाद TUMHE, तो टी से होता है बच्चों आपका तो, यू से छोटा ओ की मात्रा तू। अब यम और एच एक साथ लिखे हैं तो हम पहले वाले को आधा लिखेंगे। एच से लिखेंगे आपका हा, ई से की मात्रा, यह लिखा गया आपका तुम्हें। तो यहाँ पे देखिए सही हो गया। ठीक है, तुम्हें ऐसे ही होता है। अगर मान लीजिए आपने आधा लिखा और शब्द ना बना तो आप पूरा यहाँ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है। आगे लिखा है MUJHSE, तो एम से होता है बच्चों आपका माँ, यू से छोटा ओ की मात्रा मुँह, JH और यस एक साथ हैं। तो बच्चों JH से जो झ बनता है ना, वह कहीं जल्दी आधा नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए आप पूरा झ बना देंगे, उसको आधा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे JH और यस एक साथ हैं तो आप कहेंगे सर आधा बना लीजिए, तो आधा इसको नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर जो है झ पूरा ही होता है, आधा बहुत कम लिखा जाता है। तो यह हो गया आपका मुझसे। एस से बनेगा 100, ई से एक ही मात्रा, लिखा मुझसे। आगे KAISE, तो के से होता बच्चों आपका क, AI से होता आई की मात्रा कै, एस से बनता है 100 और ई से एक की मात्रा, यह लिखा गया आपका कैसे। उसके बाद RUKO, तो आर से बनता है बच्चों आपका र, यू से यहाँ छोटा ओ की मात्रा, के से बनेगा आपका क, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा आपका रुको। उसके बाद ITNA, तो बच्चों आई से होता है छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा। ठीक, लेकिन यहाँ तो शुरू में ही लिखा है, तब हम क्या लिखेंगे? तो बच्चों अगर किसी शब्द के शुरू में आई हो या फिर कोई भी अक्षर हो बिना, यानी जिसके लिए हम मात्रा लगाते हैं, अगर वही शुरू में लिख दे तो हम अक्षर लिखते हैं। तो यानी हम आई से या तो छोटी ई लिख सकते हैं या तो बड़ी ई, मात्रा तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों छोटी ई लिखेंगे। ठीक, टी और एन एक साथ हैं तो टी से आधा तो बनाएंगे, एन से 9 लिखेंगे और ए से आ की मात्रा, यह लिखा है इतना। तो इतना पढ़ने में सही है, लेकिन लिखा यहाँ गलत गया है बच्चों, यहाँ पे पूरा ता होता है। ठीक, तो यह इतना सही हो गया। इसके बाद CHEEJ, तो CH से बनता है बच्चों आपका च। अब डबल ई है तो डबल ई से आपको सोचना नहीं है, सीधे बड़ी की मात्रा ही लगेगा। जे से बनेगा आपका ज, यह लिखा है चीज। उसके बाद CHAHIE, तो यह क्या लिखा है देखिए, तो CHAHIE ऐसा है ना। तो CH से बनता है आपका च,
ए से आ की मात्रा, एच से बनता है आपका ह, आई से छोटी की मात्रा। अब ई है तो ई से होता है ए की मात्रा, लेकिन हम यहाँ मात्रा लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि हा पे पहले से ही मात्रा लगा है, तो इसलिए हम ई से ए लिखेंगे। तो यह हो गया आपका चाहिए। ठीक है, चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लास्ट में होमवर्क भी मिलेगा। लिखा है BOLO, तो बी से होता है बच्चों आपका बा, ओ से ओ की मात्रा, एल से बनता है आपका ल, ओ से ओ की मात्रा लो, यह लिखा गया आपका बोलो। आगे TUM, तो टी से लिखेंगे आपका तो, यू से छोटा ओ की मात्रा तू, एम से म, यह लिखा है तुम। उसके बाद MUGHE, तो एम से बनता है आपका म, यू से छोटा ओ की मात्रा मु, GH से बनता है आपका झ, ई से बनता है ए की मात्रा झे, यह लिखा गया आपका मुझे। उसके बाद KITNA, तो बच्चों के से होता है आपका क, आई से छोटी की मात्रा की, और यहाँ पर टी और यन एक साथ हैं तो टी से हम आधा तो लिख देंगे और यन से न लिख देंगे, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया कितना। तो बच्चों कितना पढ़ने में सही है, लेकिन यहाँ लिखा गलत गया है क्योंकि कितना लिखने में पूरा ता होता है। ठीक, तो यहाँ पूरा बनेगा। आगे लिखा PYAR, तो यह लिखा है बच्चों प्यार है, तो प्यार में देखिए PY एक साथ लिखा है, तो हम P से आधा प बना लेंगे, Y से य बना देंगे, A से आ की मात्रा और R से र, यह लिखा प्यार। तो यहाँ पे प्यार ऐसे ही लिखा जाता है, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्यार में आधा प ही लिखा जाता है। आगे लिखा है KARTE, तो यही क्या लिखा है करते, तो करते में का पे मात्रा नहीं, तो KA से हम क लिख देंगे, और R और T है तो आप कहेंगे R से रा बना लीजिए आधा। तो बच्चों करते लिखने के लिए आधा रा नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे पूरा रा लिखेंगे, T से बनेगा आपका तो, ई से एक की मात्रा, यह लिखा आपका करते। आगे लिखा है TABHI, यह क्या लिखा है तभी, तो तभी में ता पे मात्रा नहीं, तो TA से पूरा तो बनेगा, BH से बनेगा आपका भा, और आई है तो अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया तभी, यहाँ बड़ी की मात्रा सही होगा तभी। ठीक है, आगे AAPKO, तो डबल ए से हमने बता रखा है बड़ा आ लिखेंगे, P से देखिए P और K एक साथ है तो P से आधा प बना लेंगे, K से लिखेंगे आपका क, O से O की मात्रा लिखा आपको, तो बच्चों आपको लिखने के लिए पूरा प लिखेंगे, तो यह हो गया आपको। उसके बाद YAHAN, तो यह क्या लिखा है यहाँ, तो यहाँ में देखिए मात्रा नहीं है या पर, तो YA से पूरा या बन गया, H से हा बन गया, A से आ की मात्रा। अब यन से बच्चों यहाँ ना नहीं लिखेंगे, हम यन से एक बिंदी लगाएंगे क्योंकि हमने बताया आपको ना कि यन से ना भी लिखते हैं, यन से एक बिंदी भी लगा देते हैं, तो यहाँ बिंदी बनेगा। आगे लिखा जब JANA, तो J से बनता है बच्चों आपका जौ, A से आ की मात्रा, N से लिखेंगे न, ई से ए की मात्रा, यह लिखा है जाने। इसके बाद DUNGI, तो D से लिखते हैं बच्चों आपका द, U से छोटाओं की मात्रा दू। अब यन से फिर एक बिंदी लगा देंगे, G से बनेगा आपका ग, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका दूंगी। ठीक है, उसके बाद BATAO, तो यह क्या लिखा है बताओ, तो बताओ में बापे मात्रा नहीं, तो BA से ब बन गया, T से लिखेंगे आपका तो, A से आ की मात्रा, ओ, तो ओ से हम ओ की मात्रा नहीं लगा सकते क्योंकि तावे पहले से ही मात्रा है, तो इसलिए पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। यह हो गया बताओ, क्योंकि बच्चों एक अक्षर पर केवल एक ही मात्रा लगती है, एक जो बिंदी होती है ना यन से वही लग जाती है, दोनों एक ही पे लग जाती है, नहीं तो कोई भी मात्राएं दो मात्राएं एक साथ नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, अलग अलग अक्षर पर अलग अलग मात्राएं लगती हैं, लेकिन एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं आती हैं, केवल बिंदी होती है जो लग जाती है और कोई नहीं लगती है। ठीक है, आगे PAHLE, तो यही क्या लिखा है पहले, तो पहले में पापे मात्रा नहीं, तो PA से प, H से लिखेंगे आपका ह, L से लिखेंगे ल, ई से ई की मात्रा, यह लिखा आपका पहले। आगे CHUP, तो CH से होता बच्चों आपका चौ, U से छोटाओं की मात्रा चू, और P से प, यह लिखा आपका चुप। उसके बाद KYO, तो KY लिख दिया है एक साथ, तो K से हम आधा का बना लेंगे, Y से य बना लेंगे, और O से O की मात्रा, यह लिखा गया आपका क्यों। उसके बाद HAIN, तो H से लिखेंगे आपका ह, AI से की मात्रा, और यन बच्चों एक बिंदी के रूप में हो गया यह है। उसके बाद MUNH, तो M से बनता है आपका माँ, U से छोटाओं की मात्रा मुँह,
अब यन है तो यन फिर एक बिंदी के रूप में लिखेंगे। देख रहे हैं ना यन कितनी जगह पे आ रहा है। यन ऐसे न बनता है लेकिन ज़्यादातर हम बिंदी लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने बिंदी लगाया, यहाँ पर भी बिंदी लगाया, यहाँ पर भी बिंदी लगाया, अलग अलग जगह आप देख रहे हैं कि यन से बिंदी ही लगाया जा रहा है। तो आपको ये याद कर लेना है। यह से लिखेंगे आपका हा, यह हो गया मुँह। आगे लिखा है DAHI, यह लिखा है दही, तो दही में दा पे मात्रा नहीं तो DA से द बन गया। H से लिखेंगे आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा दही। आगे JAM, तो जे से लिखेंगे बच्चों आपका ज, ए से आ की मात्रा और यम से म बनेगा, यह लिखा है जाम। इसे हम जम भी पढ़ सकते हैं, जी से ज और यम से म, यह हो गया जम। ठीक है, तो इसे हम दोनों पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम पढ़ेंगे, अंग्रेजी में एड्रेस कैसे पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप हमारे साथ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना, तो आप खुद से ही अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी और वीडियोज चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर बच्चों आपके लिए होमवर्क हैं, ये जो लास्ट लाइन दिख रही है ना आपको, ये सारे होमवर्क हैं। आप ज़रूर होमवर्क लगा के जाइएगा। जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं सारे शब्दों का हिंदी हम कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है, तो आप इन शब्दों का हिंदी ज़रूर लिखिए। लिखा गया है जो भी शब्द है सारे शब्द लिखिएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम जब ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ये होमवर्क जरूर लगाइएगा, मैं आपके कमेंट वेट करूंगा। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।